लालची राजा। नागौरा नामक राज्य में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। वह राजा दिन रात धन की ही बारे में सोचता रहता था। एक दिन वह अपनी महल में सो रहा था, तभी उसको स्वप्न में धन ही धन दिखाई देता है। सुबह उठते ही वह अपना रोजाना का काम था कि धन देखने जाता था, और इस दिन भी यही कर रहा था। तभी वहाँ पे एक देवऋषि आ जाते हैं। क्या है चिंता का कारण? मेरे पास धन नहीं है देवऋषि। सभी राजाओं के पास बहुत सारा माल है, बहुत सारा खजाना है, मेरे पास तो धन है ही नहीं। राजा, इतना लालच अच्छा नहीं है। आपके कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, इसी कारण मैं आपको ऐसी दशा में देखकर यहाँ पे आया। राजा, लेकिन मेरे पास तो धन है ही नहीं, कृपया करके मेरे को कोई रास्ता ही दिखा दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब सुबह तुम उठोगे, जिस वस्तु पर हाथ रख दोगे वह सोने में बदल जाएगी। ये वरदान स्वीकार है? स्वीकार है। तो उस रात राजा सोया नहीं था रात भर। सुबह उठे राजा, उसने कुर्सी को छुआ, कुर्सी सोने की हो गई। उसने टेबल पर हाथ रखा तो टेबल भी सोने की हो गई। अब ये देखकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, नाचने लगा और दौड़ते दौड़ते बगिया में पहुंच गया। तो उसने झुककर बगिया को छुआ, पूरी बगिया सोने की हो गई, चमचमाने लगी। पेड़ पौधे ऐसे सोने की हो गए, इतने चमचमाने लगे, और राजा खुशी के मारे नाचने लगा। हा, बहुत सारा खजाना हो गया, इतना तो रावण के पास भी नहीं था। जब इतना सारा धन हो जाने के कारण वह दौड़ते दौड़ते महल में गया। सोचा भोजन किया जाए, तो सिपाही भोजन लेके आया। राजा ने भोजन पर हाथ लगाने को उठाया ही था, और जैसे ही छुआ भोजन भी सोने का हो गया। अब क्या, उसने पानी को छुआ तो पानी भी सोने का हो गया। ये देखकर राजा दुखी हुआ, लगता है गलत वरदान मांग लिया देवऋषि से। अब क्या करें, ऐसा कहकर बड़बड़ाने लगा, तेज तेज अफसोस मनाने लगा, रोने लगा। तभी वहाँ पे राजा की पुत्री आ जाती है। उसने बोला, क्या हुआ पिताजी? अरे पुत्री, तुम कुछ नहीं कुछ नहीं। और जैसे ही राजा ने पुत्री को हाथ लगाया, वो भी सोने की हो गई। ये देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ, बहुत रोने लगा। और ऐसा हमें धन किसी काम का नहीं है, जो मेरे प्रियजन भी काम ना आए, ना खा सके। इतना बोल ही रहा था, तभी देवऋषि आ गए। राजा उन देवऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा कि देवऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में बहुत अंधा हो गया था। तभी देवऋषि बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लालच बुरी बला है, लेकिन तुम नहीं माने। राजा मन ही मन सोच रहा था, देवऋषि अच्छी बात कर रहे हैं। फिर राजा बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं समझ चुका हूँ कि हमारे जो प्रियजन, परिवार के पुत्री और खाने पीने, यही सब जीवन है। हमें प्रजा का ध्यान देना चाहिए, ना कि धन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए देवऋषि। ऐसा कहकर राजा बोलते बोलते क्षमा मांगने लगा। तभी देवऋषि ने बोला, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, चिंतित मत हो, आगे से ध्यान रखना। तो इस कहानी से आप लोग समझी बच्चों, लालच बुरी बला है।